आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं CL मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा, आपके समक्ष ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग एडवर्टाइजिंग बजट, अर्थात विज्ञापन बजट निर्धारण की विधियाँ। पूर्व की क्लास है उसमें हम लोगों ने विज्ञापन बजट की कुछ महत्वपूर्ण विधियों में से विक्रय प्रतिशत विधि पर विस्तार से चर्चा की थी। इस क्लास में हम एडवर्टाइजिंग बजट डिटरमाइन करने की जो सेकंड विधि है, यूनिट एक्सपेंसेस मेथड, अर्थात इकाई खर्च विधि में किस तरह से विज्ञापन का जो बजट है वो निर्धारित किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस विधि के अंतर्गत विज्ञापन का बजट भूतकाल में बेची गई वस्तुओं की इकाइयों या भविष्य में बेची जाने वाली इकाइयों के आधार पर तैयार किया जाता है। इस विधि में प्रति इकाई के लिए विज्ञापन खर्च की एक निश्चित राशि तय कर दी जाती है और उस राशि से विक्रय की जाने वाली कुल इकाइयों को गुणा करके और विज्ञापन बजट की राशि प्राप्त कर ली जाती है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर कंपनी है, उसने यह निर्धारित किया है कि वह एक रेफ्रिजरेटर पर 50 रुपये का विज्ञापन व्यय खर्च करेगी और पिछले वर्ष उस कंपनी ने 2 लाख रेफ्रिजरेटरों का विक्रय किया था। ऐसी स्थिति में उस संस्था का विज्ञापन बजट इस विधि से लगभग 1 करोड़ रुपए होगा। ये बहुत ही सिंपल विधि है। इसमें एक इकाई पर बजट की राशि निर्धारित कर उसे टोटल जो सेल की जाने वाली इकाई हैं, यूनिट्स हैं, उनसे मल्टीप्लाई कर और एडवर्टाइजमेंट बजट का जो अमाउंट है वो ज्ञात कर लिया जाता है। इस विधि के भी कुछ लाभ हैं, कुछ दोष हैं। लाभों की हम बात करते हैं तो यह विधि अत्यंत सरल है। विज्ञापन व्यय एवं विक्रय में संबंध को यह विधि बताती है। यह विधि बहुत ही लोचपूर्ण है, इसमें बदलाव की काफ़ी संभावनाएं हैं। सभी प्रोडक्ट्स पर इस विधि के अनुसार समान एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होता है। इस विधि के लाभों के साथ साथ कुछ दोष भी हैं, जैसे कि इस विधि में भूत के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाया जाता है, अर्थात जो पास्ट की जो सेल्स यूनिट्स हैं उनके आधार पर फ्यूचर्स के जो सेल की जाने वाली यूनिट पर जो अनुमानित एडवर्टाइजिंग बजट होता है उसका अनुमान इस विधि में लगाया जाता है। प्रति इकाई खर्च की राशि स्वेच्छा से तय की जाती है। प्रति इकाई क्या खर्चा होगा यह स्वेच्छा से तय किया जाता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इस विधि में भविष्य के परिवर्तनों का ध्यान नहीं रखा जाता है, अर्थात भविष्य में क्या परिस्थितियां होंगी उन परिस्थितियों का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन प्रभावों को यह विधि नहीं दर्शाती है। परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर या अनुमान गलत होने पर विज्ञापन बजट बहुत ज़्यादा इसमें हो सकता है और इस विधि का प्रयोग बहुत सीमित है। इस प्रकार इस विधि के कुछ लाभ हैं तो कुछ दोष भी हैं। धन्यवाद।